बच्चों, आज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है आज का, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें दो टॉपिक आएंगे आपके, एक एरिया और दूसरा आएगा नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन इसमें आता ही है जेई मेंस में। तो इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, हमारे कुछ ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, बेसिक से ग्राफ हैं जो अभी मैं कराऊंगा, वो आपको माइंड में होने चाहिए। ठीक है, मतलब एरिया निकालना है तो आपको एरिया पिक्चर पता होनी चाहिए थोड़ी सी। तो आप एरिया को, अगर आपको पिक्चर बना दी तो एरिया आइडेंटिफाई बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, और थोड़े से आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन भी फॉर्मूले रिवाइज कर लेने हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के अपने क्वेश्चन तो आते ही हैं, लेकिन इंटीग्रेशन एरिया में भी यूज होगा ही। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। और उसके बाद इसमें थ्योरी तीन ही पॉइंट है, आगे थ्योरी के तीन ही पॉइंट है। ठीक है, ऐसा कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मेनली बस यही है, ग्राफ ऑफ सिंपल फंक्शंस और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना, बस काम खत्म। ठीक है, तो ग्राफ में जो अगर मैं बात करूं, जो पिछले 10 ईयर्स के जेई मेंस के क्वेश्चन है, उसमें जो ग्राफ यूज हो रखे हैं, तो वो ग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो वही हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे इसमें ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सर्कल कैसे बनता है, ठीक है, पैराबोला, इलिप्स, ये चीजें कोनिक सेक्शन का पार्ट। और दूसरा है और फंक्शन, जैसे लॉग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये भी यूज होता है। तो वो सब हम देखने वाले हैं, कुछ मैंने लिखे हैं वो हम आगे करने वाले हैं ग्राफ के बारे में थोड़ा सा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये कुछ मोर फंक्शन है जो क्वेश्चंस में यूज हुए हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये ग्राफ है, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन इन्हीं के अंदर से है। तो करते हैं थोड़ा सा, चलिए पहले हम ये वाले ग्राफ देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई भी लाइन दी है। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ लाइन ही लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास ऐसे कोई एग्जाम्पल की तरह ही देख लो। 2x + 3y, ऐसी तो होता है लाइन में, x होता है x वाली टर्म, y वाली टर्म एक कांस्टेंट होता है। मान लो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो। मैं मानने यहाँ पे ले लिया 3 = 0। ये फुल इक्वेशन है, इसमें x वाली टर्म भी आपको दिख रही है, y वाली भी, और जो कांस्टेंट है नॉन जीरो दिख रहा है। ठीक है, तो एक तो इस तरह की लाइन होगी जिसमें x होता है, y होता है, और जो ये कांस्टेंट है ये नॉन जीरो होता है। तो ये लाइनें, इनका ग्राफ कैसे होता है, ये लाइनें आड़ी टेढ़ी बनती हैं। ठीक है, ऑब्लिक लाइनें। ठीक है, कैसे बनेंगी ये ऑब्लिक लाइन, ऑब्लिक लाइनें कैसे, ये लाइनें हमारी जाएंगी, और इनकी खास बात है, ये ऑब्लिक लाइनें, आड़ी टेढ़ी लाइनें ओरिजिन से पास नहीं होती है, जाएंगी ओरिजिन से नहीं जाएगी। जैसे इस टाइप से जाती हैं ये लाइनें, ऐसे गई, या फिर ऐसे लाइन चली जाएगी, या ऐसे जाएगी, या ऐसे जाएंगी लाइन। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है दूसरी लाइनें। इन लाइनों को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा तरीका होता है लाइन को प्लॉट करने का, क्या होता है, एक्स को जीरो डाल के वाई निकालो, और वाई को जीरो डाल के एक्स निकालो, दो पॉइंट मिलेंगे, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बना दो। ठीक है, तो जैसे हम इसमें इसमें एक्स की जगह जीरो डालते हैं, वाई की वैल्यू फाइंड कर लो यहाँ से। तो वाई आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो डालोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 3y + 3 = 0। ठीक है, तो y = आ जाएगा -1। एक पॉइंट आ गया ये। दूसरा पॉइंट कैसे निकालेंगे, y को जीरो डालते हैं। ठीक है, y को जीरो डालो, और यहाँ पर ही इस इक्वेशन में y को जीरो, x की वैल्यू निकाल लो, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितनी आएगी, -3/2। ये x की वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट को लाइन, इन दोनों पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये रहा। तो a0, -1, इस पॉइंट को प्लॉट करो, ये रहा पॉइंट यहाँ पर, मान लो 0, -1। दूसरा पॉइंट है -3/2, 0। ठीक है,
तो ये पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये रहा यहाँ पर -3/2, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिलाती है लाइन बना दो, तो ये लाइन बन गई। तो इस लाइन का ग्राफ है। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल लाइन, जिसमें एक्स भी दिखता है, वाई वाली टर्म भी दिखती है और नॉन जीरो कांस्टेंट दिखता है। क्या बताया मैंने, आड़ी टेढ़ी लाइन होती है, ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, तो ऑब्लिक लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब दूसरी कैटेगरी देखो लाइन में। सेकंड लाइन कुछ ऐसी होती हैं जिसमें एक्स भी दिखेगा, जैसे मान लो 2x और मान लो 4y, और जो कांस्टेंट होता है वो जीरो हो जाता है। सी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन सी जीरो हो गया। तो प्लस जीरो मतलब इसमें है नहीं, इक्वल टू जीरो कर दो, तो ये लाइन। तो ये लाइनें भी जिसमें एक्स दिखे वाई दिखे, कांस्टेंट जीरो हो जाए, ये भी ऑब्लिक लाइन है, ऑब्लिक आड़ी टेढ़ी लाइनें। लेकिन इन लाइनों की खास बात क्या होती है, जिसमें एक्स भी होता है वाई भी होता है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो जाती है। तो लाइनें कहाँ जाती हैं, कहाँ से पास होंगी, ऑब्लिक है आड़ी टेढ़ी, लेकिन ओरिजिन से पास होंगी। जैसे इस टाइप की लाइनें, ये इस टाइप की लाइनें होंगी, ऐसे जा सकती हैं। ठीक है, ओरिजिन से जाएंगी लेकिन। ठीक है, ये जो लाइनें होती हैं, इनकी एक खास बात है, जिसमें कांस्टेंट जीरो हो जाता है, वो y इक्वल टू एम एक्स टाइप की बनती है। ठीक है, इसको अगर इस लाइन को बनाओगे तो 4y इक्वल टू -2x लिखोगे। तो y इक्वल टू 4 को राइट साइड में ले जाओ, -1/2x, ये लाइन। ठीक है, तो ये लाइनें किस टाइप की बनी, ठीक है, किस टाइप की, y इक्वल टू एम एक्स। तो y इक्वल टू एम एक्स में क्या होता है, अगर हमारा लाइन को देख लो, अगर किसी लाइन में आपको कांस्टेंट वाली टर्म ना जीरो दिख रही है और एक्स है वाई है, तो लाइन इस टाइप की आएगी, y इक्वल टू एम एक्स। जैसे ही आ गई यहाँ पर m कितना, -1/2। तो अगर ये नेगेटिव है, अगर यहाँ पर m नेगेटिव है, तो जो लाइन जाएगी हमारी किस क्वाड्रेंट से जाती है, सेकंड एंड सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगी। मतलब कुछ ऐसे जाएगी लाइन हमारी, ये गई लाइन इस टाइप से। अगर ये यहाँ पर जो m है वो ये m अगर वो पॉजिटिव है, तो फिर किससे जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से, ओरिजिन के साथ साथ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम देख लेते हैं। तो कहने का मतलब है y इक्वल टू एम एक्स है, अगर m पॉजिटिव है तो लाइन कुछ इस टाइप से बनाएंगे हम। ठीक है, अगर m पॉजिटिव, फर्स्ट एंड, ये लाइन है हमारी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से। और अगर y इक्वल टू एम एक्स, कोई लाइन ऐसी है y इक्वल टू एम एक्स और m नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव नंबर है, तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, लाइन कहाँ से जाएगी, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से होगी, एक रफ डायग्राम पता होना चाहिए हमें। ठीक है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनेगा, उसकी जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। अब ये हो गया हमारा सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की लाइनें, लाइनें ही है भाई, कितनी तरह की लाइनें होती हैं, आपने कितनी तरह की लाइनें देखी भाई, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लाइनें एक तो बनेंगी आड़ी टेढ़ी, ये देखो आड़ी टेढ़ी, ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ये हमारी होती है ऑब्लिक लाइनें, जो फुल लाइन, जिसमें एक्स होगा वाई होगा और नॉन जीरो कांस्टेंट, ऐसी जाती है। दूसरी लाइन हमने कौन सी देखी, वो लाइनें जिसमें एक्स होता है वाई होता है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाती है, कांस्टेंट होता नहीं है, मतलब ये बोल दो जीरो होने का मतलब। तो लाइनें ऑब्लिक ही होती हैं, आड़ी टेढ़ी, लेकिन ओरिजिन से जाने वाली, इस तरह की लाइनें होंगी, इस तरह की लाइनें होंगी। ठीक है, अब और लाइनें कौन सी होती हैं, आड़ी टेढ़ी हो गई, कुछ और तरह की लाइनें कौन सी होती हैं भाई, ऐसी लाइनें भी तो होती हैं कुछ एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ये लाइनें। और कौन सी लाइनें, इनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, दूसरी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये बची है, ये भी देख लेते हैं। अभी इनकी इक्वेशन कैसे दिखेगी, अगर कोई लाइन ऐसे दिख जाए आपको, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, उसमें वाई दिखेगा, वाई नहीं दिखेगा, एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप,
एक्स इक्वल टू के। तो ये लाइनें होती हैं हमारी, कैसी होती हैं लाइनें? पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। और बनेगी कहाँ एक्स इक्वल टू 2? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो कहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल? राइट में बनेगी या लेफ्ट में बनेगी? टू अगर पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के राइट में, अगर यहाँ पर नंबर नेगेटिव तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में। एक्स इक्वल टू 2, तो 2 यूनिट ओरिजिन से 2 यूनिट आगे। ठीक है, ये 2 यूनिट है। और यहाँ पर लाइन बना दो वाई एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये बन गई, यहाँ से ये लाइन कुछ ऐसे आएगी, एक्स इक्वल टू 2, ओरिजिन से 2 यूनिट राइट साइड में, एक्स इक्वल टू 2। और अगर ऐसे होता है एक्स इक्वल टू -3, तो ये भी लाइन ऐसी है। कैसी लाइन है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन। और -3 तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में, और इधर जाएगी 3 यूनिट लेफ्ट में। तो यहां से जाएगी हमारी ये लाइन। तो ऐसे बनेगी कुछ, एक्स इक्वल टू -3। माइनस माइनस बताता है कि किधर है, वाई एक्सिस से लेफ्ट में है राइट में है। माइनस मतलब लेफ्ट, अगर प्लस होता तो राइट। ठीक है। और लाइन है फोर्थ, लास्ट पॉइंट स्ट्रेट लाइन का। कुछ लाइन ऐसी बनेगी जिसमें एक्स नहीं दिखाई देता, सिर्फ वाई 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 वाली टर्म। तो वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप बनेगी, जो वाई इक्वल टू 3। तो ये लाइन होती है, ये लाइन कैसी होती है? वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कैसे बनेगी? कोऑर्डिनेट सिस्टम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगी। अगर यहाँ पर जैसे -3 नेगेटिव होता तो नीचे बन जाती। ठीक है। और वो कितना, 3 है तो कितना ऊपर जाएगी ओरिजिन से? 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर। ये ऐसे बना दो। तो लाइन हमारी जो बनेगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी। ये बना दिया हमने, वाई इक्वल टू 3, ये 3 यूनिट डिस्टेंस ऊपर, वाई इक्वल टू 3 है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन, लाइन का हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इनइक्वालिटी की बात करें, लीनियर इनइक्वालिटी, वो भी देख लेते हैं इसमें। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी में क्या है? जैसे कोई ऐसी इनइक्वालिटी, 2x + 3y, यहाँ पे लेस देन दिया होगा या ग्रेटर देन, ऐसे लिखो, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, या ग्रेटर देन इक्वल टू। और इधर कोई नंबर दिया होगा, कुछ भी कोई नंबर दिया है, जैसे 2 दे दिया। तो कैसे देखते हैं? ये आप लोगों ने किया होगा, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी ली मैंने, 2x + 3y < 4। और ये लीनियर इनइक्वालिटी आपको बताएंगी क्या? ये इनइक्वालिटी क्या बताती है? इनइक्वालिटी हमेशा एक रीजन बताएगी। रीजन, ठीक है, किधर? भाई हर रीजन की एक बाउंड्री होती है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री बनाएंगे। बाउंड्री क्या आएगी, कैसे बनाते हैं? इन जहां पर इनइक्वालिटी वाला साइन है, यहाँ पे इक्वल टू डाल दो हमेशा ही, बाउंड्री बनाने के लिए। तो 2x + 3y = 4, इसको बोलते हैं बाउंड्री। पहले बाउंड्री को प्लॉट करो। अब इस बाउंड्री को आपको प्लॉट करना है। और ये तो इक्वेशन है, हर लीनियर इनइक्वालिटी की जो बाउंड्री आएगी वो इक्वेशन आएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? भाई इसमें एक्स भी है, वाई भी है, कांस्टेंट भी है, नॉन जीरो, फुल लाइन है, आड़ी टेढ़ी, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो इसके लिए आपको सीधा तरीका है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। एक्स की वैल्यू 0 डालो, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल लो। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4/3। एक पॉइंट ये आया, ए मान लेते हैं। उसके बाद y की वैल्यू 0 डालो इस इक्वेशन में, और x की वैल्यू निकालो। तो y की जगह 0 डालो उसमें,
तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितना, 2x = 4, x = 2। ये आ गया, बी पॉइंट ले लो, बना दो। कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या बनाते हैं, बाउंड्री लाइन। ये बाउंड्री लाइन, इसका ग्राफ बना दो पहले। ए पॉइंट बी पॉइंट प्लॉट कर लो। तो बी पॉइंट 2,0 यहाँ पर है, ये बी पॉइंट है 2,0। ए पॉइंट 0,4/3 ये रहा, बाउंड्री बन गई है। दोनों पॉइंट को मिलाते ही लाइन बना दो। ये हमारी बाउंड्री आ गई इसकी। तो ये रही बाउंड्री, ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएगी बाउंड्री। तो ये बाउंड्री है किसकी, ये जो इनइक्वालिटी है इसकी बाउंड्री, हर इनइक्वालिटी की बाउंड्री। तो पहले बाउंड्री बनाते हैं, बन गई ऐसे, इक्वल टू लगाते हैं। अब ये हमने बोला था जो इनइक्वालिटी होती है वो एक रीजन बताएगी। पहले इसकी बाउंड्री बनाई। अब बाउंड्री से ऊपर वाला रीजन ये इनइक्वालिटी का है, या बाउंड्री से नीचे वाला रीजन लेना है, दोनों में से एक रीजन ये बताएगी। अब कौन सा, उसके लिए हमें तरीका पता है। क्या पता है, बाउंड्री बने, एक रेफरेंस पॉइंट लो। तो हम क्या लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट हम कैसे करते हैं, रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो उस बाउंड्री लाइन पे ना हो, या तो ऊपर वाले रीजन में हो या नीचे वाले रीजन में हो। कंडीशन है बाउंड्री लाइन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इजी दिख रहा है, अगर ओरिजिन बाउंड्री लाइन पर नहीं है तो उसको रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हो, इनफाइनाइट तरीके होते हैं लेने के रेफरेंस पॉइंट के, आसान सा ले लो। तो यहाँ से ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो ओरिजिन को क्या करते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट लेते हो उसको इनइक्वालिटी में डालो और देखो सेटिस्फाई करता है या नहीं ओरिजिन। चलो चेक करके देखते हैं। 0 को x की जगह डालो और y, ये 0 y की जगह डाल दो। तो लेफ्ट में क्या बनेगा यहाँ पर, 0 < <4। तो 0 < <4 होता है या नहीं, 0 4 से या तो छोटा हो या बराबर, एक होनी चाहिए कम से कम एक चीज। बराबर तो होता नहीं, 0 4 के छोटा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है अगर कोई पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट उस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो रीजन कौन सा लेंगे, कौन सा, जिस साइड में, जिस साइड में बाउंड्री के जिस साइड में वो रेफरेंस पॉइंट है उसी साइड वाला रीजन ले लो। दो ही रीजन है, एक तो ऊपर, एक तो हमारा ऊपर हो गया ये वाला रीजन, और एक हो गया नीचे वाला रीजन। तो यहाँ पर 0 < <4 तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये रहा नीचे जो रीजन दिख रहा है उस पे ओरिजिन, यहाँ पे ये रहा ओरिजिन। तो इस साइड वाला रीजन ले लो, ठीक है। तो ये हमारा रीजन आ गया, ये रीजन है।